भगवान श्री राम वन के हर कोने में जाकर सीता की पुकार करते हैं। उन्होंने हर पेड़ पौधे, पशु और पक्षी से पूछा, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? इस महान खोज में भगवान श्री राम की पीड़ा और प्रेम को शब्दों में बयां करना कठिन है। उनका दुख केवल एक पति का नहीं था, बल्कि एक राजा और एक संरक्षक का भी था, जो अपनी प्रजा और अपने प्रियजनों के प्रति जिम्मेदार था। तो प्रिय मित्रों, श्री राम के इस विलाप को तुलसीदास जी ने इस प्रकार वर्णित किया है। आइए इस चौपाई को सुनते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कहूँ ताहि सो काह जाने की, है जीवित वह की सम जमुना की। हे पक्षियों, हे पशुओं और मधु के खोजने वाले भ्रमर, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? मुझे बताओ, क्या वह जीवित है या यमराज के अधीन हो गई है? तो जय श्री राम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनाने जा रहे हैं रामायण की एक ऐसी कथा जो आपके हृदय को स्पर्श करेगी। यह कथा है उस क्षण की जब भगवान श्री राम माता सीता के हरण के बाद अपार दुख में डूब जाते हैं और उनकी खोज में निकलते हैं। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे भगवान राम ने इस कठिनाई को धैर्य और साहस से पार किया। तो मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस कथा के अंत में आपको मिलेगा आपके जीवन बदलने वाला अनमोल वचन। तो प्रिय मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं राम की वापसी और विलाप। मारीच का वध करके राम आश्रम की ओर लौट रहे थे, तो पीछे से एक मादा सियार ने बड़े कठोर स्वर में चित्कार किया। वन के मृग एवं पक्षी उनके बाईं ओर से चलने और उड़ने लगे। इन अपशकुनों को देखकर राम का हृदय आशंकित हो उठा। उन्हें सीता के अशुभ की चिंता संतप्त करने लगी। इतने में ही उन्होंने मार्ग में लक्ष्मण को आते देखा। लक्ष्मण को देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी राक्षसी षड्यंत्र के फलस्वरूप सीता किसी कठिनाई में फंस गई हैं। चिंतित होकर उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण, सीता कहाँ है? मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि तुम सीता की रक्षा करना, तो तुम उसे अकेली छोड़कर यहाँ कैसे चले आए? वह किसी विपत्ति में तो नहीं फंस गई? वह जीवित होगी कि नहीं? शीघ्र बताओ, उसे क्या हुआ है? यदि वह जीवित नहीं होगी तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मायावी राक्षस ने हाय लक्ष्मण कहकर तुम्हें भी भ्रम में डाल दिया है और तुम सीता को अकेली छोड़कर यहाँ दौड़े चले आए हो? अथवा सीता ने ही भ्रमित करके तुम्हें यहाँ आने के लिए विवश कर दिया हो? ऐसा प्रतीत होता है कि राक्षसों ने अपने प्रतिशोध लेने के लिए यह चाल चली है और तुम इसमें फंस गए हो। खर और दूषण की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने सीता का वध कर डाला हो। राम के इन वचनों से व्यथित होकर लक्ष्मण बोले, भैया, मैं उन्हें स्वयं अपनी इच्छा से छोड़कर नहीं आया हूँ। मैंने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया, किंतु वे चेतना मोह से ग्रसित होकर मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे मन में पापपूर्ण भाव भरा हुआ है। तुम अपने भाई के दुश्मन हो और उनकी मृत्यु के पश्चात मुझे प्राप्त करना चाहते हो। उनके इस प्रकार से कहने पर मैं रोष से भर उठा और आश्रम से निकल आया। इस प्रकार से उन्होंने ही कठोर वचन कहकर मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। लक्ष्मण के वचन को सुनकर राम ने कहा, हे सौम्य, तुम सीता को छोड़कर चले आए, यह तुमने अच्छा नहीं किया। सीता तो क्रोध में विक्षिप्त हो रही थी और क्रोध से भरी हुई नारी के मुख से
कठोर वचन निकलना आश्चर्य की बात नहीं है। तुम तो समझदार हो, मेरे आदेश की अवहेलना कर तुम्हारा इस प्रकार से चले आना अनुचित है। चिंतित राम और लक्ष्मण जब अपने आश्रम पहुँचे तो उन्हें सीता कहीं दिखाई नहीं दी। उन्होंने समस्त पर्णशालाओं को देख डाला, किंतु वे सभी सूनी मिली, जैसे हेमंत ऋतु के हिम से ध्वस्त होकर कमलिनी श्रीहीन हो जाती है, उसी प्रकार से पर्णशालाएं शोभा शून्य थीं। आश्रम के वृक्ष और पत्ते भी वायु में सनसनाकर रोते हुए प्रतीत हो रहे थे। मृगछाला और कुश इधर उधर बिखरे पड़े थे, आसन औंधे पड़े थे। वृक्षों के फूल, पत्ते और कहीं कहीं डालियां टूटी या आध टूटी पड़ी थीं। आश्रम का अस्त व्यस्त दृश्य देखकर राम विचार करने लगे, सीता का किसी ने हरण कर लिया है अथवा किसी दुष्ट राक्षस ने उसे अपना आहार बना लिया है। कहीं वह फूल चुनने तो नहीं गई या जल लेने तो नदी पर नहीं चली गई। जब सब ओर खोजने पर भी उन्हें सीता कहीं दिखाई न दी तो शोक के कारण उनकी आंखें लाल हो गईं। नदी नालों पर्वत कंदराओं में जा जाकर वे उन्मत्त की भांति आवाज दे देकर सीता की खोज करने लगे। अंत में उनकी उन्मत्तता इतनी बढ़ गई कि वे कभी कदम्ब के वृक्ष के पास जाकर कहते, हे कदम्ब, मेरी सीता को तेरे पुष्पों से बहुत स्नेह था, तू ही बता वह कहाँ है। कभी बिल्व के पास जाकर उससे पूछते, हे बिल्व बिटप, क्या तुमने पीत वस्त्रधारी सीता को कहीं देखा है। इस प्रकार से वे कभी किसी वृक्ष से, कभी किसी लता से और कभी किसी पुष्प समूहों से सीता का पता पूछते और कभी अशोक वृक्ष के पास जाकर कहते, अरे अशोक बेटप, तेरा तो नाम ही अशोक है, फिर तू मेरी सीता से भेंट कराकर मेरे शोक का हरण क्यों नहीं करता। फिर ताड़ के वृक्ष से कहते, तू तो सब वृक्षों से ऊंचा है, तू दूर दूर की वस्तुएं देख सकता है, देख कर बता क्या तुझे सीता कहीं दिखाई दे रही है। चुपचाप खड़ा न रहे, यदि तू देखना चाहेगा तो तुझे वह अवश्य दिखाई देगी। इस प्रकार नाना प्रकार से वृक्षों से पूछ पूछ कर भगवान श्री रामचंद्र विलाप करने लगे, हे प्राण बल्लभे जानकी, तू कहाँ छिप गई है। यदि तू वृक्षों की ओट में छिपकर हंस रही है तो मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू प्रकट हो जा। देख, मैं तेरे बिना कितना व्याकुल हो रहा हूँ। अब बहुत हंसी हो चुकी है, मैं हार मानता हूँ, या तू सचमुच मुझसे रूठ गई है। हाय सीते, बोल जल्दी, बोल तू कहाँ है। इधर देख, तेरे साथ खेलने वाले मृग शावक भी तेरे वियोग में अश्रु बहा रहे हैं। सीते, तेरे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ अभी तेरे वियोग में अपने प्राण त्याग दूं, किंतु पिता की आज्ञा से विवश हूँ। मुझे स्वर्ग में पाकर वे धिक्कारेंगे और कहेंगे, तू मेरी आज्ञा की अवहेलना करके 14 वर्ष की वनवास की अवधि पूरा किए बिना ही स्वर्ग में कैसे चला आया। हाय, मैं कितना अभागा हूँ, तुम्हारे विरह में मैं मर भी नहीं सकता। हाय जानकी, तुम ही बताओ, तुम्हारे बिना मैं क्या करूं। बड़े भाई को विलाप करते देखकर लक्ष्मण ने धैर्य बंधाते हुए कहा, हे नरोत्तम, रोने और धैर्य खोने से कोई लाभ नहीं होगा। आइए आश्रम से बाहर चलकर वनों और गिरी कंदराओं में भाभी की खोज करें। उन्हें वनों और पर्वतों में भ्रमण करने का चाव था। संभव है वहीं कहीं भ्रमण कर रही होंगी। यह भी संभव है कि गोदावरी के तट पर बैठी मछलियों की जल क्रीड़ा देख रही हों, या किसी भय की आशंका से भयभीत होकर किसी लता कुंज में बैठी हों। इसीलिए हमारे लिए यही उचित है कि हम विषाद और चिंता को छोड़कर उनकी खोज करें। लक्ष्मण के युक्तियुक्त वचन सुनकर राम उसके साथ वनों, लताओं, गिरी कंदराओं आदि में खोज करने के लिए चले। उन दोनों ने समस्त वन, पर्वत, कंदरा आदि में खोज डाला,
किंतु सीता उन्हें कहीं नहीं मिली। अंत में राम निराश होकर बोले, हे सौमित्र, यहाँ तो ऐसा कोई स्थान शेष नहीं बचा जहाँ हमने जानकी की खोज न की हो, परंतु हमें सर्वत्र निराशा ही हाथ लगी। अब ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी सीता मुझे कहीं नहीं मिलेगी। मैं वनवास की अवधि बिताकर जब अयोध्या लौटूंगा और माता कौशल्या पूछेंगी कि सीता कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? मिथिलापति जनक को क्या मुंह दिखाऊंगा? वे जोर जोर से विलाप करने लगे, हाय सीते, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? हे वनों के मृगों, क्या तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? हे वनों की कोकिलाओं, क्या तुमने कहीं कोकिल कंठी जानकी को देखा है? कोई तो कुछ बताओ, क्या सभी मेरे लिए निर्मोही हो गए हो? कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बताता, कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता। मैं कायर हूँ जो अपनी भार्या की रक्षा नहीं कर सका। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कहूँ ताहि सो काह जाने की, है जीवित वह की सम जमुना की। हे पक्षियों, हे पशुओं और मधु के खोजने वाले भ्रमर, क्या तुमने मेरी सीता को कहीं देखा है? मुझे बताओ, क्या वह जीवित है या यमराज के अधीन हो गई है? थोड़ी देर मौन रहने के पश्चात वे फिर लक्ष्मण से बोले, हे सौमित्र, अब सीता के बिना मैं किसी को मुख दिखाने के लायक नहीं रहा। मैं वनवास की अवधि पूर्ण होने पर भी अयोध्या नहीं जाऊंगा। तुम अब अयोध्या लौट जाओ। भरत से कह देना कि अब तुम ही अयोध्या का राज्य संभालो, मैं कभी नहीं लौटूंगा। माता कौशल्या से कह देना कि किस प्रकार से सीता का अपहरण हो गया और उसकी विरह व्यथा को न सह सकने के कारण राम ने आत्महत्या कर ली। अब तुम्हारे जाते ही मैं गोदावरी नदी में डूबकर अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं इस संसार में सबसे बड़ा पापी हूँ, इसीलिए तो मुझे एक के पश्चात एक अनेक दुख मिलते जा रहे हैं। पहले पिताजी का स्वर्गवास हुआ और अब सीता भी मुझे छोड़कर जाने कहाँ चली गई। घर बार और संबंधी तो पहले ही छूट गए थे। मुझे रह रहकर यह ध्यान आता है कि सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है। वह भी रो रो कर अपने प्राण विसर्जित कर रही होगी। तुम कहते हो कि वन या गोदावरी के तट पर गई होगी। ये सब मुझे बहलाने की बातें हैं। जो वनवास की इतनी लंबी अवधि में एक बार भी आश्रम से अकेली बाहर नहीं निकली, वह आज ही कैसे जा सकती है? अवश्य ही राक्षसों ने उसका अपहरण कर लिया है अथवा उसे अपना आहार बना लिया है। इन वृक्षों और पशुओं आदि से इतना समीप्य होते हुए भी मुझे सीता का पता कोई नहीं बताता। हाय सीते, हाय प्राण वल्लभे, तू ही बता, मैं तुझे कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाकर खोजूं? तो प्रिय मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। कहाँ हूँ ताहि सो काह जाने की, है जीवित वह की सम जमुना की। श्री राम का विलाप और उनकी सीता के प्रति प्रेम और समर्पण हमें जीवन में प्रेम और धैर्य का महत्व सिखाता है। धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलने से बड़ी कठिनाइयां भी पार हो जाती हैं। प्रेम और समर्पण की शक्ति से कोई भी संकट जीता जा सकता है। वास्तविक वीरता यह नहीं कि कठिनाइयों से डरें, बल्कि यह है कि उसका सामना कैसे करते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री राम की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ और दुख आएंगे, परंतु हमें धैर्य और साहस से उनका सामना करना चाहिए। भगवान श्री राम ने हमें दिखाया कि कैसे प्रेम, समर्पण और सत्य की खोज हमें कठिनाइयों से उबार सकती है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन प्लेस नई सुबह को सब्सक्राइब करें।
प्यारे दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।